मुगल बादशाह अकबर, जिसके पास पूरा हिंदुस्तान था, बेशुमार खजाने थे और कई बीवियां थी। बादशाह का सिक्का लगभग पूरे हिंदुस्तान में चला करता था और जनाब उस वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान हुआ करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अकबर को एक चीज की कमी खूब सताया करती थी और वो कमी थी सल्तनत के जानशीन की। दरअसल अकबर को अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ था और दो बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन। उनकी बचपन में ही वफात हो गई थी। इस बीच अकबर को पता चलता है कि अजमेर में एक अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दफन है, जहाँ कोई भी जायज मुराद मांगी जाए तो वो अल्लाह के फजल से पूरी होती है। लिहाजा बादशाह अपनी मुराद लेकर पहुँच जाते हैं अजमेर दरगाह पर और मन्नत मांगते हैं कि अगर उनको बेटा हुआ तो वो अजमेर तक पैदल यात्रा करेंगे। इस बीच दोस्तों अकबर उस वक्त के एक सूफी स्कॉलर, जिनका सिलसिला अजमेर के हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मिलता था और जिनका नाम सलीम चिश्ती था, उनसे भी मुलाकात करते हैं और उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अल्लाह से बादशाह के बेटे के लिए दुआ करे। अब इसके बाद दोस्तों अकबर को एक बेटा होता है और अकबर इस बेटे का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर ही सलीम रख देते हैं, जो आगे चलकर मुगलिया सल्तनत का बादशाह बनता है और जहांगीर के नाम से मशहूर होता है। सलीम चिश्ती अकबर को ये भी बताते हैं कि उसके एक नहीं बल्कि 3 बेटे होंगे और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि सलीम के बाद अकबर के 2 और मशहूर बेटे होते हैं, मुराद और दानियाल। पार्वती शर्मा अपनी एक मशहूर किताब एन एंटीमेंट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर में लिखती है कि जब अकबर सलीम चिश्ती से पूछते हैं कि आपकी वफात कब होगी, तो सलीम चिश्ती बताते हैं कि जिस दिन शहजादे सलीम ने अपना सबक याद करके दोहरा दिया, उस वक्त मेरी वफात हो जाएगी। सलीम चिश्ती के ये कहने पर अकबर फौरन शहजादे की पढ़ाई वगैरह रुकवा देते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि शहजादा किसी सबक को याद करके दोहरा न दे। मगर दोस्तों बिल आखिर सलीम किसी सबक को याद करके दोहरा ही देता है और उसके अगले ही दिन सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होने लगती है और फिर बिल आखिर इनकी वफात हो जाती है। अकबर जो सलीम चिश्ती की काफी इज्जत किया करता था, वो सलीम चिश्ती की वफात के बाद फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद में सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाता है, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। अकबर ने जो अजमेर दरगाह में मन्नत मांगी थी कि वो बेटा होने पर दरगाह तक पैदल सफर करेगा, वो इस मन्नत को भी पूरा करता है और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंचकर वहाँ एक तारीखी देग पेश करता है, जिसमें 70,000 लोगों के लिए लंगर बनाया जा सकता है और ये आज भी अजमेर दरगाह में मौजूद है और हर साल उर्स के मौके पर इस देग में लंगर बनाया जाता है और वहाँ तकसीम किया जाता है। इसके अलावा अकबर के बेटे जहांगीर ने भी दरगाह में एक देग पेश की थी, जो अकबर की देग से छोटी थी और ये भी वहाँ पर मौजूद है, जिसे छोटी देग कहा जाता है। इनके अलावा अकबर ने काफी सोने चांदी की रकमें और जमीनें वगैरह दरगाह के लिए दान की थी। दोस्तों ये तो मुगल बादशाह अकबर के दौर के वाक़ये हैं, मगर इससे पहले भी हिंदुस्तान के कई बादशाहों ने दरगाह में तामीराती काम करवाए और यहाँ वक्त वक्त पर हाजिरी दी। सबसे पहले आप ये जानते चलिए कि अजमेर में जिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये कौन थे और ये कब और कैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1143 ईस्वी से, जब ईरान के सिस्तान नामी इलाके में पैदाइश होती है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती का शुरुआती नाम सैयद मोइनुद्दीन हसन था। आपके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन हसन था और आपके वालिदा का नाम उम्मुल वरा था। जब आप 16 साल के थे तभी आपके वालिद इंतकाल कर गए और वसीयत में एक चक्की और बाग छोड़ गए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने वालिद के बिजनेस को जारी रखा और इसके साथ ही वो मजहबी तालीमात भी लेते गए। उन्होंने बुखारा और समरकंद के मदरसों में दाखिला लिया और मोहम्मद अल बुखारी और अबू मंसूर अल मुतरिदी के मजार का भी दौरा किया और अपने वक्त के मशहूर वली हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से भी मुलाकात की। इन्हीं सफरों के दौरान हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की मुलाकात एक सूफी स्कॉलर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई, जो आगे चलकर मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद साबित हुए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मिलकर मक्का और मदीना का सफर भी तय किया और ऐसे ही एक सफर के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाब में पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और रसूल अल्लाह ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया। इसके बाद ही हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ और 12वीं सदी के आखिर तक आप हिंदुस्तान के दिल्ली तक पहुंच गए। इस वक्त तक हिंदुस्तान में काफी बड़ा बदलाव हो चुका था। सुल्तान मोहम्मद गोरी अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को जंग में हराकर कत्ल कर चुके थे और हिंदुस्तान की गद्दी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले करके फिर से अफगानिस्तान लौट चुके थे। इस वक्त हिंदुस्तान में अजमेर एक ताकतवर शहर था, क्योंकि सुल्तान गौरी के हमले से पहले जिस पृथ्वीराज चौहान की सेंट्रल इंडिया पर हुकूमत थी, वो अजमेर के ही शासक थे। लिहाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आ जाते हैं और अपनी वफात तक अजमेर में ही कयाम करते हैं। साल 1236 में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की वफात हो जाती है और आपको अजमेर में ही दफनाया जाता है। आपकी वफात के बाद दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आपके मकबरे की तामीरात शुरू करवाई और फिर वक्त वक्त पर कई सुल्तानों ने ख्वाजा की दरगाह को विजिट किया और यहाँ तामीराती काम करवाए, जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक भी शामिल थे। जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और हिंद पर मुगलिया हुकूमत का उरूज हुआ, तब भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर तामीराती काम जारी रहे। मुगल बादशाह बाबर ने भी ख्वाजा की दरगाह को विजिट किया और मुगल बादशाह हुमायूं के दौर में दरगाह का तामीराती काम मुकम्मल हुआ।
इसके बाद बादशाह अकबर का दरगाह के साथ कैसा रिश्ता रहा इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। अकबर को ख्वाजा गरीब नवाज से इस तरह अकीदत थी कि वो बादशाह होने के बावजूद 14 बार ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह आया था। इवन आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के करीब ख्वाजा के खानदान के लोगों के साथ साथ 2 मुगल फर्द भी दफन है, जिनमें जहांगीर और शाहजहां के बच्चे शामिल है। इनके अलावा मुगल बादशाह शाहजहां के 2 बच्चे दारा शिकोह और जहांआरा बेगम अजमेर में ही पैदा हुए थे और बादशाह की बेटी जहांआरा तो ख्वाजा गरीब नवाज से काफी अकीदत रखा करती थी और जहांआरा बेगम ने ख्वाजा गरीब नवाज की बायोग्राफी भी लिखी थी। इनके अलावा मुगलिया हुकूमत के सबसे ताकतवर हुक्मरान यानी बादशाह मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर का भी अजमेर दरगाह से जुड़ा एक काफी मशहूर वाक़या है, जो इंशाअल्लाह हम किसी दूसरी वीडियो में तफसील से जानेंगे। फिलहाल दोस्तों, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, तुगलक हो, शेरशाह सूरी हो, मुगल हो या फिर निजाम, हर एक हुक्मरान का ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से गहरा रिश्ता रहा है। इवन जो ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान पर हुकूमत करने आए थे, उन्होंने भी इस दरगाह को विजिट किया और इनसे जुड़ा एक किस्सा भी मशहूर है। सन 1911 में जब अंग्रेजों के एक हुक्मरान जॉर्ज V की दिल्ली में ताजपोशी हुई, तो इसके बाद उसकी वाइफ मेरी ने अजमेर का दौरा किया और इस बीच वो खासकर अजमेर की दरगाह में भी आई। दरगाह में क्वीन ने एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की रकम दी थी, जिसके बाद से उस टंकी या उस हाउस का नाम विक्टोरिया हाउस पड़ गया। इनके अलावा क्वीन विक्टोरिया और लॉर्ड कर्जन ने भी दरगाह में कई दान किए और यहाँ की मरम्मत करवाई। अजमेर दरगाह के करीब एक अकबरी मस्जिद भी है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था और इस दरगाह में 3 मशहूर गेट भी है, जिनमें एक निजाम गेट है जिसे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था और बचे 2 गेट में से एक जन्नती गेट है और एक बुलंद दरवाजा है। अजमेर की इस दरगाह में हर साल इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से हर साल रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग हाजिरी देते हैं। तो खैर दोस्तों, ये था अजमेर दरगाह का इतिहास। सन 1236 से ये दरगाह अजमेर में मौजूद है और शुरू से ही हिंदुस्तान का एक इस्लामिक सेंटर रही है। मगर अफसोस आज ये दरगाह भी घिनौनी राजनीति का शिकार हो गई है और जिस दरगाह का वजूद अंग्रेजों और राजपूतों के दौर में खतरे में नहीं आया, उस दरगाह को आज आजाद भारत में हटाने की बात कही जा रही है।